एवरीवन, ज्योति दिस साइड एंड आज हम करने लगे हैं हमारी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशंस होते हैं, हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है। हिंदी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, लेकिन जब भी हम इंग्लिश में बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ज्योति खाना बनाती है, ज्योति मेक्स फूड, ज्योति इंग्लिश पढ़ा रही है, ज्योति इज टीचिंग इंग्लिश। Everything revolves around this structure only. If you want to speak really well, you have to learn this structure. Starting में time लगेगा सोच के बोलने में, सोच के लिखने में, but once you are done, you are good at it, then you will go further easily. Now let's learn the grammar concept today, and the thing which we are learning today is parts of speech. Parts of speech का मतलब होता है जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो इन्हीं पार्ट से आता है। इसके बिना ना ही हम बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, बिकॉज वट एवर वी स्पीक और वट एवर वी राइट कम्स फ्रॉम दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? वी हैव टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल 8 होते हैं। इनके बिना ना बोला जा सकता है ना लिखा जा सकता है। कई लोग पूछते हैं बोलने के लिए तो सिर्फ बोला जा सकता है, इनकी क्या जरूरत है? जो भी हम बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, वो इन्हीं के आसपास घूमता है, इसके बिना तो बोल ही नहीं सकते हैं। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से पहले टाइम लगा के ग्रामर सीखें, फिर उसको लिखना सीखें और फिर उसके बाद डायरेक्टली बोलना सीखें। दैट विल हेल्प यू टू स्पीक विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक, ताकि लोग आपको सुनना शुरू करें। वो तभी सुनेंगे जब आप सही बोलेंगे। बोलना इज नॉट कि आप कुछ भी बोलते जाएं एंड पीपल विल लिसन टू यू। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट राइटिंग, धीरे 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 आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ग्रामर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच डू वी हैव? वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन। नाउन का मतलब होता है सिंपल टर्म्स में किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बहुत छोटे लेवल से जब बच्चा स्कूल जाता है, फर्स्ट क्लास में, यूकेजी में, एलकेजी में, एंड ऑस्ट्रेलिया में किंडरगार्टन में, उनको स्टार्ट करवाया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही। उन्हें पता होता है कि नाउन मतलब नेम। हमारे लिए अब इसे समझना क्यों जरूरी है एज एन एडल्ट, इफ यू आर लर्निंग, एज अ किड इवन एज वेल, आपके लिए बहुत जरूरी है कि नाउन कितने तरह का है और उसे किस तरह लिखना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, विच इज नाउन का मतलब होता है किसी भी इंसान का नाम, पर्सन ऑफ अ प्लेस और अ थिंग। नाम चाहे वो जगह का हो, इंसान का हो या किसी चीज का हो। नाउन 5 तरह के होते हैं। नाउन इज ऑफ 5 टाइप्स। अगेन, नाउन इज ऑफ 5 टाइप्स। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब जो सिर्फ उनके जैसा ही है। ज्योति मेरी जैसी ही है, मैं एक ही हूं, तो ज्योति का J कैपिटल, ज्योति सचदेवा, J कैपिटल, S कैपिटल। Whenever we write a name, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मैंने बहुत देखा है कि लोग जब लिखते हैं आई विल कॉल यू ऑन मंडे, मंडे का M छोटा होता है। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। इससे साफ पता लग जाता है कि आपकी ग्रामर वीक है। सो जब भी हम किसी मंथ का नाम लिखते हैं या डेज लिखते हैं, किसी सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। नाउ प्रॉपर नाउन, ज्योति सचदेवा, JNS कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया A कैपिटल, लंदन L कैपिटल, आई विल कॉल यू ऑन मंडे, मंडे का M कैपिटल, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश का E कैपिटल। मैंने देखा है छोटे बच्चे जब लिखते हैं कि आई लव इंग्लिश, वो इंग्लिश का E छोटा लिख देते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम उन्हें अभी से रोकेंगे तो तब तक जब उनका टाइम आएगा वो दे विल नॉट डू एनी ग्रामेटिकल एरर्स। नाउ कॉमन नाउन मीन्स जो सबके लिए सेम है। मदर, मदर आपकी हो या मेरी हो, मदर विल बी नोन एज मदर। ब्रदर, ब्रदर आपका हो या मेरा हो, भाई भाई ही कहलाएगा। दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स सेम फॉर एवरीबडी, कॉमन फॉर एवरीवन। कलेक्टिव नाउन मीन्स नेम गिवन टू अ ग्रुप। 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं बोलते 10 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग रियली वेल, वी से द क्लास इज स्टडिंग। 10 प्लेयर खेल रहे हैं या 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो हम ये नहीं बोलते कि 11 प्लेयर्स आर प्लेइंग वेरी वेल, द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल। So name given to a group is known as collective noun. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डीप में करेंगे। एक एक नाउन को, कलेक्टिव नाउन हजारों हैं, सो वी विल लर्न दैट
जब हम इसे डीप में करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, क्यों जरूरी है और कैसे यूज होते हैं। मटीरियल नाउन मीन्स नेम गिवन टू थिंग्स like table, chair, laptop, computer. That's material noun. Abstract noun. A lot of people don't know about it. बच्चों को भी इसके बारे में पता ही नहीं होता. They ignore this in their grammar books as well. Abstract noun का मतलब होता है name given to feelings, ideas और emotions. जो दिखता नहीं है, महसूस होता है. Honesty is the best policy. Honesty दिखती नहीं है. Honesty is an abstract noun. Now, अगर मैं बोलूं आई एम हंग्री, हंग्री इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम ये तो नहीं बोलते कि मुझे $2 की भूख लगी है, आई एम $2 हंग्री। नो, हंगर दिखता नहीं है, महसूस होता है। सो हंगर, हंग्री जो है ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव दिखता नहीं है, महसूस होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नेम गिवन टू फीलिंग, आइडियाज और इमोशंस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो वी हैव लर्न्ड नाउन। नाउन 5 तरह का होता है, which is proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Noun again parts of speech 8 तरह के होते हैं। पहला है noun, किसी भी चीज का possible name is a noun. Next is, हम हर वक्त ऐसे तो बोलते नहीं है ज्योति आ रही है, ज्योति जा रही है, ज्योति खा रही है, या आप अपना नाम लेके तो बात नहीं करते। Suppose I am talking to you, so ज्योति is teaching you, ज्योति will call you tomorrow। मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए लगाती हूँ मैं। So I, you, we, they, he, she, it, myself, yourself, him, them, us, ये सारे के सारे कहलाते हैं pronouns. Pronouns अगर हम easy terms में याद करें, so replace noun, जब आप नाम हटा दें और नाम की जगह पे हम यूज करें I, you, we, they, he, she, it, myself, yourself, me, them, us, जो ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं, इसे कहते हैं pronouns. We call it pronouns. Next, third parts of speech is verbs. सिंपल टर्म्स में वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना, एनी एक्शन डन। ईट, ड्रिंक, स्लीप, डांस, रन, कॉल, कैच, एवरी वर्क डन, एनी एक्शन डन इज अ वर्ब। लास्ट जो अब हम करने लगे हैं, इन 8 में से 4th वन इज एडवर्ब। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है एडवर्ब और एडजेक्टिव में, जो एडजेक्टिव हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट एडवर्ब्स होते क्या है? go by name, add verb, add something to a verb। पहले तो verb होनी चाहिए तभी adverb आएगा। कैसे? add something to a verb is known as adverb। आप verb में कुछ ऐसा add कर दें जिससे verb की पहचान बन जाए, उसे कहते हैं adverb। इसका मतलब how, when and where verb is done, कहां, कब और कैसे वो काम किया जा रहा है, उसे कहते हैं adverb। verb का मतलब होता है कोई काम करना, और वो काम कब, कहां, कैसे किया जा रहा है, उसे कहते हैं एडवर्ब। सो एनी एक्शन डन इज अ वर्ब। हाउ, व्हेन एंड वेयर दैट वर्ब इज डन इज नोन एज एडवर्ब। इससे सिंपल और नहीं हो सकता है। मैं फिर से बोल रही हूं, एनी वर्क डन, एनी एक्शन डन इज अ वर्ब, बट हाउ, व्हेन एंड वेयर दैट वर्ब इज डन इज नोन एज एडवर्ब। नाउ ज्योति इज टीचिंग, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। ज्योति है नेम विच इज अ नाउन, teaching is a verb, Jyoti is teaching, no adverb। But if I say Jyoti is teaching loudly, वो कैसे पढ़ा रही है? चीख कर पढ़ा रही है। So Jyoti is teaching loudly, loudly is an adverb। Jyoti will teach tomorrow, yes। बहुत बच्चे पूछते हैं मैम today, tomorrow, yesterday, ये ग्रामर में क्या होता है? इसे कहते हैं adverbs of time, कि वो काम कब हो रहा है। Jyoti will teach tomorrow, so tomorrow is an adverb of time, कि वो पढ़ाएगी, पर वो कल पढ़ाएगी, तो वो पढ़ाने की विशेषता पता लग रही है कि वो कल पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, ज्योति इज टीचिंग इनसाइड, कहां पढ़ा रही है? अंदर पढ़ा रही है। सो इनसाइड इज, वो काम कहां हो रहा है? अंदर। सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट एडवर्ब्स। सो वी हैव लर्न 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आउट ऑफ 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। नाउन मतलब किसी का नाम, जब हम नाम हटा दें तो वो प्रोनाउन। कोई भी काम जो होता है वो है वर्ब, और वो काम कहां, कब, कैसे हो रहा है, उसे कहते हैं एडवर्ब। डन।